guys, welcome back to my channel. So I'm here at Hamad International Airport. I waited for my parents for 1.5 hours and finally they are here. My father is not even looking at me. I don't know where is he looking. Let me go in front of him now. Yeah, I think, yeah, finally he saw me. And then here comes my mother. So 1.5 घंटे के wait के बाद, any which ways, their travel was extremely nice. They had some visa on arrival since they are Indians with Indian passports, so it's just so easy busy, you know. Any which ways, we are going to my place now before we check in into hotel क्योंकि hotel का check in दोपहर को है. So yeah, anyways, we are here at my place. It is so unusual to see my parents in my lift. I mean, never have I ever dreamt of it. Of course I did, but then I never thought it will come true. So you see their curiosity and happiness. This is what I wanted to capture. Any which ways, nazar na lage. So they are here finally at my place, and now we are into my living room. ये सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं by the way क्योंकि flight काफ़ी सुबह की थी. तो दिन की शुरुआत हुई है उबले हुए भुट्टो के साथ और चाय के साथ क्योंकि भाई चाय तो बनती है सुबह सुबह यार. सो एनीवेज अब हम शुरू करते हैं लंच की तैयारी बिकॉज हमने सोचा कि नहा धोकर लंच करें और फिर हम होटल के लिए चेक इन करें. सो मम्मी लग गई थी अपनी ड्यूटी पर एज़ यूजुअल. मम्मी को रोक नहीं सकते हैं. सो बाकी तो मैंने बना ही दिया था बट माई मॉम हैड टू डू समथिंग राइट. सो ऑफकोर्स शी मेड चपाती फॉर अस एंड या वी वर डन विद द लंच. और अब हम निकल पड़े हैं होटल के लिए चेक इन करने के लिए. दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं शायद. और हियर इज़ माई डैड. Yes, come in. ये है हमारा रूम फॉर नेक्स्ट पैसे क्या लगाने की जरूरत थी next 6 days. Room for next 6 days. Say hi. So this is my birthday week and I decided for my birthday that I want my parents to be here. So yeah, this is day 1 and we are waiting for my brother to come tomorrow. Till then, I'm going to chill with my parents. We are thinking to go to the mall, do some groceries. I'm not like how I usually do all alone by myself. Ready to go out in Qatar for the first time. तो ये था हमारा होटल जो हमें एज अ इंडियन नेशनल कतार डिस्कवर कतार की वेबसाइट से ही बुक करना ज़रूरी है. सो नहीं तो आपको इमिग्रेशन वाले अलाउ नहीं करते हैं. सो बाय द वे पिक्चर्स के थ्रू मैंने देखा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बट मुझे पता नहीं था वाकई में ये एक्चुअल लगा बिकॉज फोटोज़ में कुछ दिखाते हैं और वैसे कुछ दिखाते हैं. सो इट वॉज़ रियली नाइस. इफ यू वांट टू नो द नेम लेट मी नो. सो अब हम निकल पड़े हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ बिकॉज आई वांटेड टू मेक देम नो अबाउट द मेट्रो एंड स्टफ. सो हियर वी आर एंड वी आर गोइंग टू द मेट्रो फ्रॉम अलसद मेट्रो स्टेशन टू मुशर्रफ एंड मुशर्रफ से हम जाएंगे DECC क्योंकि DECC है जहाँ पर हमें मॉल में जाना है और मॉल का नाम है द सिटी सेंटर मॉल जहाँ पर मैं हर 2 हफ्ते चली जाती हूँ अकेले. बट इट वॉज सो वियर्ड बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग विद माई पेरेंट्स यू नो. सो या आई मीन इट वॉज फन यू नो. मेरा सवाल ये है कि ये 20 का जो रियाल का है ये कितने दिन वैलिड है? 10 रियाल का. 10 रियाल का ये नया ट्रैवल कार्ड है और ये इसमें 10 रियाल हमने मिनिमम टॉपअप करवाया है. फ्रेश कार्ड लेने के लिए 10 रियाल लगते ही लगते हैं. अब पूरे कतार में आप कहीं भी जाओ 2 रियाल में सिर्फ 2 रियाल में सिर्फ 2 रियाल लगेंगे कहीं भी कितना भी डिस्टेंस कवर कितने करो. दिन के लिए वैलिड है? इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है. जब तक आप यूज़ करोगे अपने 10 रियाल तब तक वैलिड है. अच्छा, बेस्ट है. ये कार्ड बेस्ट है. एक दिन का 2 है 2 रियाल. एक स्वाइप का 2 रुपये. आपने अच्छा. स्वाइप आउट कर दिया तब वो 2 रियाल कटेंगे. अच्छा अच्छा. आप अंदर ही अंदर घूमते रहे ट्रेन बदलते रहे नहीं कटेगा. हाँ आपने अभी स्वाइप करोगे तो 2 रियाल का हाँ एक बार. हाँ. तो पूरे ट्रिप में पापा के सवाल की कोई कमी नहीं थी बट कोई बात नहीं चलता है. हम हैं यहाँ पर यार. सो अब हम निकल पड़े हैं स्वाइप करने के बाद अपने मेट्रो लाइन के लिए और अब हम डायरेक्टली पहुँच गए हैं मेट्रो के पीछे वाले एरिया में जो कि है DECC जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी वहाँ. और ये है हमारा सिटी सेंटर मॉल जिसके अंदर हमने जाके कुछ चेकआउट किया पर भूख बहुत लगने लगी थी बिकॉज दोपहर से शाम हो गई थी. एनी वेज चेकआउट करके इन्हें कुछ नहीं समझ आया क्योंकि इनको सब कुछ महंगा लग रहा था तो इन्होंने कुछ नहीं लिया. पसंद आया टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना आएंगे. नहीं ले लो. एक आधा ले लो.
तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले, शायद 2 हफ्ते पहले, मैं अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और मैं इसी मॉल में घूम रही थी और मैं उनको ये शॉप दिखा रही थी। मैं दिखा रही थी, देखो कितने बड़े-बड़े फ्लावर वास हैं और कितने सुंदर फूल हैं। मुझे नहीं पता था कि 2 हफ्ते बाद एक्चुअली माय मॉम विल कम हियर एंड शी विल गेट टू सी ऑल ऑफ दिस फॉर रियल। सो आई वाज़ एक्चुअली ट्राइंग टू रिलेट एंड रिकॉल ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स एंड इट वाज़ प्रीटी कूल टू see things happening. वहाँ जिंदा ही है क्या अभी? I don't know why, but my mom was like very curious and amazed to see how this is moving. देखिए वो भी इसका कलर असली है, कितना सुंदर है यार। देखा है क्या है बताना, ये क्या है? हाँ मैंगो। बड़े देखे हैं कभी इतने बड़े मैंगो? देखे इतने बड़े नहीं देखे, पर ये तो 1 किलो का, इसमें भी ज़्यादा 1 किलो का एक। तो हमने यहाँ कारफुर में बनते हुए देखे freshly baked Arabic breads and my parents was very curious. They were very curious to see. So yeah, we stood by and we were like checking out. यार ये लोग फिर से यहीं रुक गए. They are so amazed. I don't know why. I mean, for me, I see this every 2 weeks. So, but any which ways, I saw them smiling. एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ ख़त्म होता है पहला दिन मेरे पेरेंट्स के साथ और अब हम कल मिलेंगे अपने भाई के साथ क्योंकि वो लैंड हो रहा है सुबह सुबह एंड आई थिंक जब तक मेरी आँख खुलेगी वो पहुँच चुका होगा. चलो लेट्स स्लीप. तो भाई भैया जी पधार चुके हैं. मैं तो सो के उठ रही थी, मुझे लगा मेरी ज़रूरत होगी बट वो अपने आप आ गया मैनेज करके. और यहाँ पर होता है फैमिली रीयूनियन. मम्मा से मिलने आ गया हमारे रूम में. पड़ोस में ही हमने रूम लिया हुआ था, आई मीन आजू बाजू. सो या इट वॉज ईजी ईजी. कुछ नहीं कर रहा मैं. ढूंढ रहा है मेरे बैग्स में As usual. चेकिंग कर रहा है बैग्स की एज यूजुअल. रैंडम चेक ये क्या है? सब निकाल के देखते हैं. खाना का है क्या? तो सब जानना है क्या है. चॉकलेट है ये? चॉकलेट है. खा ले हाँ। खा ले. मेकअप है तो भाई मुझे पता था ये लोग लेट करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं तैयार होगी क्योंकि मुझे अपने ऊपर ब्लेम नहीं चाहिए. तो ये है डे 1 ऑफिशियली मेरे भाई के साथ. बट एनी विच वेज दिस इज़ डे 2 विद माई फैमिली एंड आज हम ऑफिशियली बाहर जा रहे हैं घूमने. पर इससे पहले बहुत भूख लगी है तो सोचा चलो किसी वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट से शुरुआत की जाए क्योंकि भाई माय पेरेंट्स आर प्रेफरेबली वेजिटेरियन. स्पेशली माय मदर, शी इज़ वेजिटेरियन. सो यहाँ है पहली डेस्टिनेशन हमारी जो कि है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार. हम यहाँ पहुँच गए अपने फैमिली के साथ. बाय द वे विजिटर्स के लिए 50 रियाल्स की एंट्री फ़ी है क्योंकि मेरे पास रेजिडेंस परमिट है तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी पे करने के लिए. बट ऑफकोर्स आई हैड टू पे फॉर देम. बट या माई ब्रदर हैड अ स्टूडेंट कार्ड. सो ऑफकोर्स स्टूडेंट कार्ड के लिए हाफ अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे विच इज़ लाइक 25 रियाल्स फॉर एनी म्यूजियम. फॉर मोस्ट ऑफ द म्यूजियम इन कतार दे चार्ज यू फॉर अ विजिटर एंट्री. है ना. 3 years after Indian return, British currency locker fees and most replacement in rupees, both are 0.5. कैसा हुआ अभी ये देखो. अब जब ये स्टॉप होगा तो दिखाएगा कि वो कितना सा था कतार. जो ब्राइट हुआ है ना उतना ही था कतार. अब 1956 में इतना हुआ. फिर अभी बढ़ता बढ़ता वो जो ब्राइट हो रहा है उतना फैलता गया. तो उधर से देखो सामने से तो ऐसे फैलता रहा, बढ़ता रहा. तो भाई ये है सबसे हसीन सेक्शन जो मैंने पिछले व्लॉग में बनाया था. मैंने पूरा नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार के बारे में व्लॉग बनाया था पर उस वक्त ये सेक्शन बंद था. तो थैंकफुली इस बार ये सेक्शन खुला हुआ है. दिस इज़ द मोस्ट प्रिटियस्ट सेक्शन दैट आई हैव सीन एंड आई सो वांटेड टू कम हियर बट आफ्टर सो मेनी इयर्स फाइनली आई गॉट अ चांस टू सी दिस.
कैसा लगा म्यूजियम? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इंडिया बाहर विदेश हाँ, अभी आउटडोर। कुछ अलग है। घर का तो बिल्डिंग गए नहीं, ये वाली बिल्डिंग। हाउ वाज द म्यूजियम? शिवम, हेलो। गुड मैन, गुड। गुड, यू लाइक इट? या मैन। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम था तो चलने के बाद काफ़ी थक गए, सोचा कि थोड़ा बैठ जाएं और थोड़ा आराम किया जाए चलने से पहले, क्योंकि अभी आगे और चलना बाकी है। सो बाय द वे यहाँ पे बग्गी सर्विस होती है। आई मीन म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि आप उसकी एग्जिट पे जाने के लिए, एंट्री पे जाने के लिए, दूसरे गेट पे जाने के लिए बग्गी सर्विस ले सकते हो, जो कि टोटली फ्री है। सो अब हमने सोचा कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतार से सब चीज़ वॉकेबल है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको फ्लैग प्लाज़ा ले जाऊँ। तो हम वॉक करके फ्लैग प्लाज़ा गए हैं और ये है हमारा फ्लैग प्लाज़ा। ट्रस्ट में बहुत चलना पड़ता है, बट क्योंकि इतना भी नहीं चलना पड़ता है तो मुझे लगा कि चलो चलवा ही लेती हूँ इन लोगों को। बट ये लोग थोड़े से थक गए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है। फ्लैग प्लाज़ा और बॉक्स पार्क के बीच में एक छोटा सा गार्डन है, काफ़ी वेल मेंटेन है, तो हम बैठे और फिर हम फिर से चल पड़े बॉक्स पार्क की तरफ। तो ये वो जगह है जहाँ से हमने अपनी क्रूज़ भी ली है, जो आपको डे 5 में पता लगेगा, विच इज़ इन पार्ट 2। सो अब हम बॉक्स पार्क को थोड़ा चेकआउट करके आ गए हैं मीना डिस्ट्रिक्ट। ये है पोर्ट हार्बर, एक क्रूज़ शिप के लिए जो फीफा टाइम्स में आया था। यहाँ से आप काफ़ी सारी टिकट्स वगैरह लेकर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो शिप के क्रूज़ के थ्रू। सो हम लोग यहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे, बिकॉज थोड़ी एनर्जी ड्रेन हो ही रही थी, शाम होने वाली थी, हम लोग दोपहर से निकले हुए थे। सो वी लिटरली सैट हियर। वेदर अच्छा था क्योंकि भाई दिसंबर का महीना तो अच्छा तो होगा ही। सो एंड द व्यू वॉज ऑल्सो नाइस। सो हाँ, इधर मैंने इनको पैसे दिए हैं थोड़े से हाई करने के लिए, तो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। चलो चलते हैं मीना डिस्ट्रिक्ट से, और अब हम निकल पड़े हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया सुबह से। मेरा भाई रात भर जाग रहा था तो ऑफ कोर्स ही हैड टू स्लीप अर्ली। तो भाई मैं और मेरी मॉम खाना वाना खा कर और इन लोगों को होटल में छोड़कर निकल गए विलाजियो मॉल। चुपचाप चुपचाप तो नहीं, एक्चुअली बता कर गए थे। तो चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं विलाजियो मॉल, सिर्फ मैं और मम्मी। क्यों पता नहीं, पर 7 बज रहे हैं। वी थॉट ऑफ गोइंग फॉर शॉपिंग। लेट्स गो। क्या आसमान ही है। थोड़ा चेकआउट किया। मेरी मॉम को हील्स लेनी थी, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ महंगा है करके कुछ नहीं लिया गया, बार बार दिखाया। बट एनीवेज इट वाज फन एक्सपीरियंस। सो ये है हमारा विलाजियो मॉल, जो कि बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर हमने की गोंडोला बोटिंग। तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं और अब चले गए थे होटल, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह उठना था। और हाँ, पार्ट 2 में ज़रूर देखना, क्योंकि व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलो लेट्स जंप इनटू पार्ट 2। अच्छा, उससे पहले फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर पार्ट 2 आएगा तो आपको पता लग जाएगा तुरंत। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।